नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना काल में जो स्कूल्स हैं वो सभी बंद पड़े हैं। इस स्थिति में जो ऑनलाइन क्लासेस का है उसका सहयोग विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और उनके जो शिक्षा है उनके लिए लाभदायक साबित हो रहा है। तो ऐसे में हम घर पर बैठे ऐसा सोच रहे थे कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए हम भी कुछ वीडियोस है वो यूट्यूब पर अपलोड करें, जिससे कि विद्यार्थियों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना यूट्यूब चैनल खोला है और उस पर अपने हाथों से हस्तलिखित जो चैप्टर्स हैं उसके जो नोट्स बनाए हैं और उस नोट्स को हमने पीडीएफ के माध्यम से बनाकर आप सभी तक पहुंचाने का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और आप सभी से हम अपील करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग प्रदान करें, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो है वो बना सकें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारा कितना सहयोग कर सके हैं। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। हम क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है, कवि कबीरदास द्वारा रचित है, काव्यखंड का है, अध्याय 1 है जो। तो हम सर्वप्रथम कबीर, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे, उनका हम परिचय जान लेते हैं। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी को हुआ था और उनका जो जन्म स्थान है वो वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता थे वो नीरू तथा माता का नाम निमा था। कहा जाता है कि इनकी माता ने जन्म के पश्चात इनको लोक लज्जा के कारण त्याग दिया था। जुल्हा दंपति निमा नीरू को ये मिले और उन्होंने इनका लालन पालन किया था। कबीर ने विवाहित होना स्वीकार किया और उन्होंने एक वाक्य भी कहा था, नारी तो हम हूँ करी। इनकी पत्नी थी, उनका नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। पुत्री का नाम है वो कमाली माना गया है। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि सन 1518 में कबीर ने मगहर में जाकर प्राण त्यागे थे। इसके पीछे एक रहस्य था कि कबीर इस मान्यता का खंडन करना चाहते थे कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग तथा मगहर में मृत्यु होने पर नरक की प्राप्ति होती है। तो इस बात का कबीर खंडन करके विशेष रूप से बताना चाहते थे। अब हम जानते हैं कबीर जी का साहित्यिक परिचय, कि साहित्य में कबीर जी का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं स्टूडेंट्स। कबीर भक्ति काल की निर्गुण उपासक धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। संत कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उन्होंने स्वयं ही ये बात स्वीकार की है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं हाथ लगाए। उन्होंने ये वाक्य कहा था कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम मही नहीं हाथ। उन्होंने देशाटन और सत्संग के से ज्ञान प्राप्त किया था। किताबों ज्ञान के स्थान पर वह आंखों देखे ज्ञान और सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी थी। मैं कहता हूँ आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर देव जी है, उन्होंने कहा था कि मैं है वो आंखों के देखे कहता हूँ, न कि आप है वो कागज पर लिखी हुई बातों को कहते हैं। इसलिए उन्होंने आंखों देखे तथ्य को प्रकट किया था। उनकी भाषा को पंचमेली या खिचड़ी तथा संदूखड़ी कहा जाता है।
कबीर की शैली उपदेशात्मक है और उनमें व्यंग्य तथा प्रतीकपुट और उसको प्रभावशाली बनाता है। कबीर की शैली उपदेशात्मक है और उसमें व्यंग्य तथा प्रतीक का पुट उसको प्रभावशाली बना देता है। कबीर की कविता उसके हृदयगत भावों की सहज अभिव्यक्ति है। कबीर की कविता का प्रभाव पाठक के मन पर सीधा और गहरा होता है। कबीर जो कुछ कहते हैं उसे पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहते हैं। अपनी बात को स्पष्ट और दो टूक शब्दों में भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के कारण ही कबीर को प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो तो, दो, तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर की जो प्रवृत्ति है उसको। तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखते रहें और इसको समझने का प्रयास करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, नमस्कार।